की जो रेसिपी है वो है बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही मजेदार। मार्केट में आपको मिलती है लेकिन उस तरीके से नहीं। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी भर के सूजी ली है, बहुत सारे सीड्स लिए हैं जिसमें है, तो यहाँ पर मेरे पास सनफ्लावर सीड्स हैं, पंपकिन सीड्स हैं, अलसी के बीज हैं, बहुत सारे सीड्स आपके पास जो भी हों आप वो वाले यूज में ले सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास बची हुई केला रखी थी और ये बिल्कुल भी खराब नहीं हुई है। जो ये कितने अच्छे से आप जो भी आप बची हुई केला होती हैं जो काले पड़ जाते हैं आप उनको फेंक देते हैं, उसी से मैं यहाँ पर आपके साथ एक टेस्टी सी रेसिपी बनाने वाली हूँ। साथ में मेरे पास यहाँ पर फ्रेश बिल्कुल ताजा केला रखी हुई है लेकिन मैं उनका यूज नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर आपको देखिए बिल्कुल पुरानी वाली केला है जो मैंने यहाँ पर काम में ली है, उनके छिलके निकाल लिए हैं और इनको इस तरीके से मैं कट करती जा रही हूँ। इनको राउंड राउंड कट कर लिया है, मोटा नहीं, ज्यादा मोटा भी नहीं कटा है, ज्यादा पतला भी। बेसिकली हमको इनको एक मिक्सी के जार में पीसना है। तो यहाँ पर मैंने इसके साथ थोड़े से नट्स भी डाल दिए हैं। इस तरीके से आप कोई भी काजू बादाम ये सारी चीजें डाल सकते हैं, लेकिन जो मैंने सूजी ली थी वो डाल दी है। इसके बाद जितनी मैंने सूजी ली थी उससे आधा मैंने यहाँ पर गाढ़ा दही लिया है और जितनी सूजी ली है सेम उसी क्वांटिटी में मैंने यहाँ पर डाली है दूध, और दूध के साथ मैंने यहाँ पर डाली है खांड, जो देसी शक्कर होती है वो। यहाँ पर चीनी नहीं डाली है, देसी खांड डाली है। ये टेस्ट में बहुत ही अच्छी होती है और मीठी भी बहुत लगती है बच्चों को। तो यहाँ पर शुद्ध देसी खांड डालने के बाद मैंने 3 चम्मच यहाँ पर डाला है देसी घी। उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 चम्मच के लगभग, ये जो चम्मच मैं दिखा रही हूँ ये नॉर्मली हमारे सबके घर में होती है, उतना मैंने डाला है यहाँ पर मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर डालना चाहें तो डालें। इससे क्या होता है कि जो टेस्ट और टेक्सचर होता है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। इसके बाद इन सारी चीजों को मैंने अच्छे से मिक्सी के जार में पीस लिया है और इसको पल्स मोड पर चलाया है। 2 से 3 बार मिक्सी को चालू और बंद किया है विदिन 10 सेकंड के लिए। तो यहाँ पर 10 सेकंड में मैंने इसको मिक्सी को चलाया है और बंद किया है। इसके बाद ये देखिए पेस्ट मैंने इस तरीके से बनाया है और यहाँ पर मैंने अब डाल दिया है बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। दोनों चीजों की क्वांटिटी आपको दिख रही होगी, छोटे छोटे स्पून डाले हैं। बेकिंग जो सोडा डाला है उसकी क्वांटिटी मैंने बेकिंग पाउडर से ज्यादा रखी है। इनको डालना बहुत ही जरूरी होता है, इसी से हमारा जो केक है बनाना केक वो बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने एक केक टिन लिया है, उसको मैंने घी से ग्रीस कर दिया है। इसमें मैंने कोई भी बटर पेपर वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है, सिंपल घी लगाया है। उसके बाद जो हमने मिक्सी में जो पेस्ट बनाकर तैयार किया है उसको डाल दिया है, थोड़े से नट्स डाले हैं, फिर से बचा हुआ पेस्ट डाला है और उसके ऊपर फिर से नट्स डाल दिए हैं। इससे ये बहुत ही हेल्दी होता है। बच्चे वैसे तो नट्स वगैरह खाने में मुंह चिढ़ाते हैं, लेकिन इस तरीके से आप अगर इसको बनाते हैं तो वो बहुत ही आसानी से और टेस्ट के हिसाब से बहुत ही अच्छे तरीके से खा लेते हैं। तो बचा हुआ सारा पेस्ट मैंने डाल दिया है, सारा मिक्सर डाल दिया है केक टिन में और यहाँ पर जो भी नट्स बचे हुए हैं वो सारे मैंने डाल दिए हैं और इनसे ये बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। इसमें आप और भी चीज ऐड कर, किशमिश, अखरोट, बादाम, जो भी चीजें डालना चाहें डाल सकते हैं, लेकिन जितना सिंपल रखा जाए उतना अच्छा। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नारियल का बुरादा भी डाल दिया है ऊपर से, इसको मैंने ऊपर ही डाला है। और आज मैं ये जो केक बनाने वाली हूँ मैं कोई भी ओवन वगैरह का यूज यहाँ पर नहीं कर रही हूँ, कोई भी ओवन ओटीजी कुछ भी नहीं। सिंपली मैं इसको एक कढ़ाई में बना रही हूँ और कढ़ाई में आपका केक सुपर बनता है। मैंने नमक पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था कढ़ाई में और मैं यहाँ पर केयरफुली इस केक टिन को यहाँ पर रख रही हूँ। तो यहाँ पर एक स्टैंड रख दिया है। ये जो नमक है आपको रेत जैसा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये नमक है क्योंकि कई बार मैंने यहाँ पर इस नमक से केक बेक किया है और इसीलिए ये सफेद से ब्राउन हो गया है। कम से कम 20 से 30 मिनट बाद हमारा केक बिल्कुल बनकर तैयार हो जाता है। और यहाँ देखिए ये कितना अच्छा फूला है, बिल्कुल फल्पी सा हो गया है। अब यहाँ पर मैंने इसको एक बार बीच में चेक किया था तो ये बिल्कुल बना नहीं था, तो जो हमारा चाकू था वो बिल्कुल क्लीन नहीं निकला है। अब यहाँ पर मैंने दूसरी बार इसको चेक किया है, हमारा चाकू बिल्कुल क्लीन निकला है। तो अब यहाँ पर हमारा जो केले का केक है वो बनकर तैयार हो गया है। सिंपल मैंने इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था। जब ये बिल्कुल ठंडा हो गया है उसके बाद मैंने इसको पलटा है और ये देखिए कितना ब्राउन इसका कलर आया है, किसी भी बिना ओवन वगैरह के भी ये कितना ब्राउन बना है और बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ है। टेस्ट में भी बहुत ही अच्छा लगता है। एक बार आप ये रेसिपी प्लीज से ट्राई करिए। और यहाँ पर कितनी आसानी से निकल गया है, बिल्कुल भी चिपका नहीं है, बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ है। आप इसको घर पर सिंपल से तरीके से
से बना सकते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। मिक्सी के जार में सारी चीज़ें डाल दी हैं और उनको पीस लिया है दरदरा सा बेसिक, और उसका पेस्ट, और वो मैंने सारी चीज़ें आपको दिखा दी है। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोज़ को, और प्लीज़ फॉलो करें चैनल को। अब यहाँ पर मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से ये पका है। कोई भी ओवन वगैरह में भी आप बनाते हैं तो केक इसी तरीके से बनता है, लेकिन आप सोचते हैं कि घर पे नहीं बना सकते, तो इस तरीके से बनाकर देखिए। बहुत ही सिंपल से तरीके से घर पर आपका केक, ब्रेड, सारी चीज़ें रेडी हो जाती हैं। और मैंने केक वगैरह कहीं से भी नहीं सीखा है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं बहुत ही अच्छी केक की रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये देखिए, ये टी टाइम के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बच्चों को खिलाने के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है। कोई भी केले वगैरह आप सोच रहे हैं कि वो पक गई हैं ज़्यादा, उनको खाते नहीं हैं, फेंक देते हैं, तो उसका केक बनाकर तैयार कीजिए। और जितने भी बीज हमने डाले थे वो कितने अच्छे से इसके अंदर ऑब्जर्व हुए हैं और कितने अच्छे दिखाई दे रहे हैं। आप इस तरीके से एक बार ये वाली केक रेसिपी बनाकर तैयार कीजिए। बहुत ही अच्छा हमारा केक बनकर तैयार हुआ है, बिल्कुल मार्केट के जैसे आपको मार्केट में मिलते हैं पैकेट में, वो वाली ये रेसिपी घर पर ही शुद्ध तरीके से बनकर तैयार हो गई है। प्लीज़ सपोर्ट।